ओके, तो पहले हम लोग लेंगे बेसिक्स ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, जहां जहां जिसको डाउट आएगा प्लीज जल्दी से पूछ लो। सर एक मिनट। ओके, जिस जिसको डाउट है बीच बीच में पूछ लेना। ओके, इसके सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट काम था वहां से हम लोग चालू करते हैं। ओके, तो ऑर्गेनिक वर्ड कहाँ से आया वो सब डिस्कस नहीं कर रहे। इंपॉर्टेंट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ऐसा ऐसा ऑर्डर देखा था, याद है? फिर बाद में कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है। यस, याद है सबको? तो चाहिए तो मैं लिख देता है। ये कोई पूरा पीरियोडिक टेबल का मैंने तुम्हें नहीं आइडिया दिया है, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स का दिया है। फ्लोरीन greater than oxygen greater than nitrogen which is approximately equal to chlorine which is greater than bromine which is greater than iodine which is greater than carbon and carbon is greater than hydrogen। ये कुछ कुछ थोड़ा बहुत ऑर्डर हम लोग को पता रहना चाहिए, समझाइए? ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ये एक लिस्ट है। तो फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कार्बन हाइड्रोजन। यस, याद है सबको ये? हाँ है ना? यस। फिर इसके बाद देखो, हम लोग ने नेक्स्ट टॉपिक लिया था फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें हम लोग ने दो तरह का फिजन देखा था, किसी को याद है? वन वॉज होमोलिटिक एंड सेकेंड वॉज हेट्रोलिटिक। हेट्रोलिटिक फिजन। ओके, तो होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फिजन है हमारे पास। यस, अब इसमें हम लोग कैसे करेंगे? तो देखो, होमोलिटिक फिजन का एग्जांपल हम लोग ने ऐसा लिया था, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है कि नहीं? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक कोवेलेंट बॉन्ड में? जल्दी बोलो। दो। तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने लिया, तो क्या बनेगा? H डॉट प्लस H डॉट। तो ये कौन सा फिजन है? इक्वल इक्वल शेयरिंग हुआ इलेक्ट्रॉन्स का। कैसा हुआ? इक्वल इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो दिस इज व्हाट होमोलिटिक फिजन। ऐसे ही फ्लोरीन फ्लोरीन दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। okay? तो एक इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड का इसको जाएगा, एक इसको जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? F डॉट प्लस F डॉट। क्लियर है ये? जल्दी बोलो। यस। फिर Cl Cl, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, तो ये क्या है? Cl डॉट प्लस Cl डॉट। दिस इज ऑल्सो व्हाट होमोलिटिक फिजन। तो ये होमोलिटिक फिजन के एग्जांपल सबको समझ में आ गए? यस। फिर CH3 मान लो, CH3 इस तरह का अगर एग्जांपल है, तो यहाँ पे भी हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस CH3 ने लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस CH3 ने लिया, तो CH3 डॉट प्लस CH3 डॉट। क्लियर है ये? है ना? हाँ। तो ये हम लोग का होमोलिटिक फिजन हो गया। एनी डाउट विद दिस? नो। अब हेट्रोलिटिक फिजन में हम लोग ने क्या देखा था? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जैसे फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स कौन लेगा? फ्लोरीन। तो H प्लस प्लस F माइनस। तो ये कैसा फिजन है? हेट्रोलिटिक है होमोलिटिक है? हेट्रोलिटिक। यस। जैसे और एक एग्जांपल लिया, CH3Cl। अगर मान लो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के क्लोरीन ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl माइनस। क्लियर है ये? और CH3 प्लस। तो ये कैसा फिजन है? हेट्रोलाइटिक फिजन। तो ये जो स्पीशी बना, इसको क्या बोलेंगे? कार्बोकटायन। क्या समझाए? और एक हेट्रोलाइटिक फिजन ऐसा लिया CH3H के बीच में। तो मान लो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके गया? ये कार्बन वाला, तो क्या बनेगा? CH3 माइनस प्लस H प्लस। तो दिस इज व्हाट कार्बन एनायन, कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या है? कार्बन। कार्बन आयन। तो ये ऐसा स्पीशीज हमारे पास बन गया। ये कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोकटायन। कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन एनायन। और CH3 डॉट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल। ये समझाइए? दिस इज नोन एज व्हाट? कार्बन फ्री रेडिकल। ओके, तो ये हमारा ऐसा है, कार्बोकटायन, कार्बन एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, all these are the various species which are formed. Okay, is it all understood? Yes, कार्बोकटायन, कार्बन एनायन, कार्बन फ्री रेडिकल, क्लियर है ये? हाँ है ना? हाँ। यस।
अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कार्बोकैटायन, कार्बन एनायन और कार्बन फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के बारे में। देखो ये थोड़ा मैं रिवीजन कर रहा है जल्दी जल्दी से। यस, तो पहले हम लोग ले रहे हैं कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। क्या ले रहे हैं? कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। यस, तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी में मैं एक एग्जांपल ले रहा है, कार्बन विथ 3 हाइड्रोजन्स, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये कार्बोकैटायन है या कार्बन एनायन है या कार्बन फ्री रेडिकल है? जल्दी बोलो। कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन। अब ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री मैंने तुम्हें बताया था, अगर याद रहेगा तो। तो कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है? कोई याद दिलाएगा मेरे को? इस पहला वाला कैसा है? 1 डिग्री, इट इज मिथाइल कार्बोकैटायन। यस और नो? यस। इस पहले थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो ये मत सोचो कि भाई वापस यही पूरा बताने वाला है। और ऐसे भी सबको रिवीजन लगेगा ही, एवरीवन नीड्स रिवीजन, ये समझाइए। तो इसलिए ध्यान दो, इसको हल्के में मत लो। मैं तुम्हें पहले भी बता रहा है, 1000 बार बता रहा है कि जो जो बेसिक चीजें हैं उस पर ही ध्यान देना है। बेसिक जितना स्ट्रांग करते जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी बहुत इजीली हो जाएगा, और बेसिक जितना वीक रहेगा आगे तुम्हें प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा। ये समझाइए, तो बेसिक्स पे ध्यान दो। तो ये समझा। अभी देखो कौन सा कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल है इसमें और क्यों है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द CH3 ग्रुप। CH3 ग्रुप, इसके बारे में बात करते हैं। तो CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप है। ओके, तो देखो ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और एक ऐसा हम लोग के पास बॉन्ड है। ये चारों बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बनाए हम लोग, इट इज लाइक दिस। कार्बन का अगर मैंने डॉट से दिखाया ऐसे रेड कलर का, और हाइड्रोजन का मैंने कैसे दिखाया, मान लो ब्लू कलर से, तो ऐसा। और ये और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ किसी और का है, किसका भी हो सकता है, ग्रीन कलर। तो यहाँ एक बॉन्ड पेयर है, यहाँ एक बॉन्ड पेयर है, यहाँ एक बॉन्ड पेयर है, यहाँ एक बॉन्ड पेयर है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ लोन पेयर वी कैन से, बट इट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू बॉन्ड पेयर वेरी वेरी सून। तो ये समझा। अब देखो अगर इस हिसाब से सोचे तो क्या कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है? यस, तो कार्बन हैज फुल ऑक्टेट, ऑक्टेट इज फुली कंप्लीट। इज इट अंडरस्टूड? तो कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्टेट इज कंप्लीट। ऑक्टेट इज व्हाट? कंप्लीट। क्लियर? यस और नो? तो ये कार्बन अब इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या लेना चाहेगा? सी, कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कार्बन कैसा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो इट डज नॉट लाइक टू हैव इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उसको नहीं चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जरूरी है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ऑक्टेट वाला ही है लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली वो बॉन्ड बनाना पसंद करता है यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ या और किसी स्पीशीज के साथ। ओके, वो खुद के पास रखना नहीं चाहता लोन पेयर के तौर पे। ओके, तो इसीलिए क्या ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। तो CH3 क्या करना चाह रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। यस और नो? यस। यस। इसका हम लोग दूसरा नाम क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। CH3 कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इज दिस कंप्लीटली अंडरस्टूड? CH3 ग्रुप कैसा ग्रुप है? यस। यस सर। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब देखो ये किस में ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं? तो सबसे ज्यादा देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज हो रहे हैं। पहली बात तो कार्बोकैटायन, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोकैटायन इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। कार्बोकैटायन कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ना? इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है वो तो इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन चाहता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। तो इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। अब देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चाहिए और किसको मिल रहा है? किसको चाहिए? सबको ही चाहिए क्योंकि सबके पास पॉजिटिव चार्ज है। और किसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं? तो ये वाले कार्बोकैटायन को। यस, 3rd डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन। यस, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ओके, 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्यों नाम दिया? इसमें जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, okay, तो दैट इज फॉर्मिंग बॉन्ड विथ 3 कार्बन्स। हाउ मेनी कार्बन्स? 3 कार्बन। तो 3 कार्बन से बॉन्ड फॉर्म किया है, इसीलिए इसको 3 डिग्री कार्बोकैटायन बोलते हैं। okay? तो दिस इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यस और नो? देखो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और 3 CH3 इलेक्ट्रॉन देने के लिए बेकरार है ना? 3 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहे हैं, तो इसीलिए क्या, दिस इज मोस्ट स्टेबल। इसको इलेक्ट्रॉन का भूख है और इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो स्टेबल हो जाएगा कि नहीं? जैसे तुम्हें पिज्जा का भूख है और तुम्हें पिज्जा लेके 3 लोग घर पे आ गए, तो तुम सबसे स्टेबल महसूस करोगे कि नहीं? मुझे भूख yes. और 3 लोग पिज्जा लेके आ गए, मोस्ट स्टेबल। 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज व्हाट?
Most stable. अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ पे दो लोग पिज्जा लेके आए, ये समझाइए, इसको भूख है पिज्जा का मतलब का इलेक्ट्रॉन्स का, ओके, और दो दो CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए रेडी है, ओके, तो दो इलेक्ट्रॉन देने के लिए रेडी है, इसीलिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन है ये, और ये कैसा है, More मीडियम unstable. स्टेबल, स्टेबल है ये स्टेबल है, Medium मीडियम stable. स्टेबल, और यहाँ पे एक दे रहा है, तो ये कैसा है, लेस स्टेबल, Less stable. लेस स्टेबल लेकिन लेस स्टेबल है, क्योंकि कम से कम इसको इलेक्ट्रॉन का भूख है और एक ने दिया, तो लेस स्टेबल। 1 डिग्री कार्बोकैटायन कैसा है, लेस स्टेबल। और लीस्ट स्टेबल कौन है, लीस्ट Methyl. मिथाइल, क्यों, क्योंकि इसको भूख है इलेक्ट्रॉन का, पर इसको कोई दे ही नहीं रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन मिल ही नहीं रहा है किसी से, समझाए, तो इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है इसलिए स्टेबल नहीं है, ये लीस्ट स्टेबल बोलेंगे, समझाए, तो ये क्या है, मिथाइल कार्बोकैटायन, दिस इज आल्सो 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये भी कैसा है, 1 डिग्री, क्योंकि इसमें जो कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है, एक भी कार्बन के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, तो दिस इज व्हाट मिथाइल कार्बोकैटायन, इट इज लीस्ट स्टेबल। तो व्हाट इज द stability order of carbocation, 3 degree greater than 2 degree greater than 1 degree, okay, greater than methyl carbocation, yes or no? Yes. So this is explanation by which effect we saw, inductive effect, Inductive मतलब effect. electron releasing effect, electron withdrawing effect, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के हिसाब से हम लोग ने एक्सप्लेन किया, okay? दूसरा पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इसका किस फेनोमेना से करते थे हम लोग, हाइपर कॉन्जुगेशन, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट से अभी किया हम लोग ने, प्लस आई इफेक्ट से हम लोग ने कैसे एक्सप्लेन किया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एक तो अभी हम लोग ने कौन सा इफेक्ट यूज किया, जल्दी बोलो, Inductive effect. प्लस आई इफेक्ट, और दूसरा Plus क्या I. होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी हम लोग देख सकते हैं कि इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, 9, समझाइए, 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स, तो ये सबसे स्टेबल है, इसके कितने बनेंगे, 6, 3. नहीं बनेगा, तो इसीलिए क्या, ये लीस्ट स्टेबल, तो इसका 9 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा, कैसे, तो देखो जो लोग नहीं बैठा था हाइपर कॉन्जुगेशन में, एक बार देख लो, ये देखो, ये हमारे पास ये है CCH3, ऐसा है कि नहीं, CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन, एक छोटा सा रिवीजन कर रहा है मैं, यस हाँ है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन में ऐसे होगा कि नहीं, हमारे पास ये सब हाइड्रोजन से, थोड़ा सा खराब बनाया मैंने तो वापस बना देता हाइड्रोजन, यस और नो, ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है कि नहीं, यस और नो, जो पीछे बनाया था, हाँ ना, यस, अब हाइपर कॉन्जुगेशन में हमारे पास क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड, ये जो कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड बन जाएगा, याद है, सबको याद है ये हाइपर कॉन्जुगेशन का, देखो वापस में बता रहा है, all the bonds here are sigma bonds, okay? So one carbon hydrogen sigma bond, it will convert into what, pi bond, तो ये pi bond बन जाएगा, क्या बन जाएगा, pi bond, okay? तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं, लाइक दिस, कार्बन, और यहाँ पे कैसा है, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये H प्लस, करेक्ट है कि नहीं, हाँ है ना, यस और नो, तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर बन गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड पेयर जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गया, सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, पाई बॉन्ड, हाँ है ना, देखो देखो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड चला गया कि नहीं, हाँ है ना, और यहाँ पे क्या बन गया, वो पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड का आइडिया है सबको, याद है, याद दिला दूं वापस, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज व्हाट, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड में पहला बॉन्ड कैसा होता है, जल्दी बोलो, डबल बॉन्ड में पहला बॉन्ड कैसा होता है, सिग्मा, दूसरा कैसा होता है, पाई, ट्रिपल बॉन्ड में पहला कैसे होता है, पाई बॉन्ड, पहला कैसे होता है ट्रिपल बॉन्ड में, सिग्मा, सिग्मा, अगला दो कैसा होता है, पाई, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड में पहला सिग्मा आ गया, पाई है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, पाई बॉन्ड, ये जो सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन का, जो लोग नहीं बैठा है उनको भी समझना है, यस, ये देखो, ये कार्बन हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आके पाई बॉन्ड में, यस और नो, तो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें किसी को डाउट है, सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट इनटू व्हाट, पाई बॉन्ड, यही हाइपर कॉन्जुगेशन था डेफिनेशन, यस और नो, व्हेन सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू पाई बॉन्ड, इट इज कॉल्ड एज व्हाट, हाइपर कॉन्जुगेशन, तो एक इस हाइड्रोजन की वजह से हुआ, ऐसा ही दूसरे हाइड्रोजन की वजह से होगा, ऐसा ही तीसरे हाइड्रोजन की वजह से होगा, ऐसा ही चौथे हाइड्रोजन की वजह से होगा, ऐसा ही पांचवा हाइड्रोजन की वजह से होगा, ऐसा ही छठवां हाइड्रोजन, सातवां हाइड्रोजन, आठवां हाइड्रोजन, नौवां हाइड्रोजन, तो 9 हाइड्रोजन्स लीड टू व्हाट, 9 hyper conjugation structures like these, yes or no, yes or no, जल्दी बोलो, yes, फिर कितने hyper conjugation structures है, 9 hyper conjugation structure,
अब more the hyperconjugation structures, more stable the compound is, yes or no? Yes. इसके 9 स्ट्रक्चर बनेंगे, वैसे ही इसके कितने बनेंगे? ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है इसके 6 बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड है, तो 6 स्ट्रक्चर बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के। तो यहाँ पे 9 स्ट्रक्चर, यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर, क्योंकि 3 ही हाइड्रोजन है CH3 से रिलेटेड, और यहाँ पे एक भी नहीं बनेगा। तो सबसे स्टेबल कौन होगा? 9 वाला, फिर 6 वाला, फिर 3 वाला, फिर 0 वाला। क्लियर? यस, हाइपर कॉन्जुगेशन का भी मैंने तुम्हें रिवीजन ले लिया। इज इट फुली अंडरस्टूड? यस, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। यस, तो ये हम लोग ने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखा। फिर स्टेबिलिटी ऑफ क्या देखा हम लोग ने? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ क्या देखा इसके बाद? जल्दी बताओ कोई। फ्री रेडिकल्स। कार्बन आयन। यस, फ्री रेडिकल पहले लेते हैं। कार्बन फ्री रेडिकल बोल दो। स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट? कार्बन फ्री रेडिकल। तो कार्बन फ्री रेडिकल जैसे हम लोग ने मिथाइल ले लिया इस तरह, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और फ्री रेडिकल में यहाँ पे डॉट होता है। क्या होता है? डॉट। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन का एज इट इज है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? नहीं, क्योंकि टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। यस और नो? तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी था, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। समझ में आया है ना? अरे बोलो। हाँ सर। यस, so all these are what? Carbon free radicals. This is 3 degree free radical, yes or no? This is 2 degree free radical. This is 1 degree free radical, and this is also 1 degree free radical, but we generally call it what? Methyl free radical. Clear है? Yes, okay. तो ऐसा हमारा है। अब देखो फिर से वही लॉजिक लगाओ, एग्जैक्टली सेम लॉजिक। ओके, यहाँ पे ये कार्बन भूखा है क्या इलेक्ट्रॉन के लिए? ये सोच के बताओ। इज द कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन फ्री रेडिकल? यस, बिकॉज इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इफ यू सी केयरफुली एनी फ्री रेडिकल इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो कार्बन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। 2 बॉन्ड पेयर के, 2 बॉन्ड पेयर के, 2 बॉन्ड पेयर के, 6 हो गए बॉन्ड पेयर के, और एक ये डॉट, 7 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? तो इट इज ऑल द फ्री रेडिकल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके, तो इसमें देखो इस CH3 ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस CH3 ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस CH3 ने इलेक्ट्रॉन दिया, भूखा है और इलेक्ट्रॉन मिला तो खुश हो जाएगा कि नहीं? हाँ है ना? यस, तो दिस इज मोस्ट स्टेबल। क्लियर है? एंड सिमिलरली दिस इज व्हाट? लेस, दिस इज स्टेबल। यू कैन से जस्ट स्टेबल वर्ड यूज कर दो यहाँ पे। क्या वर्ड यूज करो? स्टेबल। दिस इज व्हाट? लेस स्टेबल। एंड फाइनल वन, दिस इज वन व्हाट? लीस्ट स्टेबल, क्योंकि इसको भूख है और कोई दे ही नहीं रहा है। समझ में आया? भूख है और कोई भी नहीं दे रहा है। इज इट अंडरस्टूड? है ना? यहाँ पे 2 लोग दे रहे हैं तो ये स्टेबल है, ये रहा। okay? और यहाँ पे क्या है? एक ही दे रहा है, तो इसलिए फिर भी लेस स्टेबल है स्टेबल पर लेस स्टेबल। और ये क्या है? लीस्ट स्टेबल, इसको भूख है और कोई दे ही नहीं रहा। okay? तो इज इट ऑल अंडरस्टूड? बाय इंडक्टिव इफेक्ट हम लोग ने क्या देखा? जल्दी बोलो। प्लस आई इफेक्ट से हम लोग ने क्या देखा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। और ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। हाँ है ना? सेम वे हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे पहले एक्सप्लेन किया था, वैसे हाइपर कॉन्जुगेशन से भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल्स। सो इज इट अंडरस्टूड? For carbon free radical, we have the same order as that of carbocation, 3 degree greater than, 2 degree greater than, 1 degree greater than methyl free radical. Understood? Yes or no? Yes, sir. Yes. तो ये हमारा पूरा ऑर्डर है। okay? तो समझ में आ गया पूरा? कोई भी डाउट है किसी को? No, sir. Okay. तो this is the stability order of what? Carbon free radicals. Okay? देखो कुछ भी हाँ ऐसे ही मत बोल दो, अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो जल्दी से पूछ लो। कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, कुछ भी डाउट रहेगा तो पूछ लो प्लीज। होपफुली कोई पूछ नहीं रहा है तो मैं मान लेता है कि नहीं है। आदित्य डाउट है? जल्दी बोलो आदित्य। हाँ ना? नहीं है। तो बताओ मेरे को आदित्य, तुम बताओ, अगर मान लो कार्बन एनायन है तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है या इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है? इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? बताओ जल्दी कार्बन एनायन देख के, और क्यों? जल्दी बोलो।
आदित्य प्लीज बी फास्ट, उतना Yes, ज्यादा sir. टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। रिच है या डेफिशिएंट है? प्लीज फास्ट। सर ये डेफिशिएंट। डेफिशिएंट नहीं है, रिच है। देखो गिनो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? दो 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 दो, समझाए? 8 इलेक्ट्रॉन है, ये समझाए? यस और नो? और हाँ, सर। नेगेटिव चार्ज भी है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज है मतलब कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। रिच स्पीशी है वो, समझ में आ रहा है? अरे तुम खुद देखो, ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा बनेगा कि नहीं, सोचो। ये स्ट्रक्चर को मैं रेड कलर से बना के दिखा रहा है, कार्बन को रेड कलर से बनाया, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे कि नहीं? एक लोन पेयर दिख रहा है नहीं कार्बन का, है ना? तो अगर मैं डॉट से दिखाऊं तो तुम्हें ज्यादा समझेगा। तो देखो 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 2 3 यहाँ पे, तो टोटल कार्बन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 होते हैं। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो 2,4 होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पे 5 है, तो डेफिशिएंट नहीं है वो, रिच है। क्लियर है? 4 होने चाहिए, 5 है, तो वो कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। समझ में आया? एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और यहाँ पे एक लोन पेयर भी है, तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है दूसरे को, समझाइए? तो कार्बन एनायन इज व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। समझ में आया? है ना? हाँ सर। तो ऐसा उल्टा मत बोलो, समझ के करो। तो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। अब इलेक्ट्रॉन रिच है तो उसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत है क्या? और नहीं। नहीं, उसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन। और कार्बन वैसे भी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, यस और नो? कार्बन इज व्हाट? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। वो नहीं चाहता और इलेक्ट्रॉन उसके पास है, वो चाहता है इलेक्ट्रॉन दे दे। तो देखो, एक तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, पर फिर भी CH3 ने दिया, इस CH3 ने दिया, इस CH3 ने दिया, ये स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा? Most unstable. मैंने घर पे एग्जांपल भी लिया था। घर पे जैसे तुम्हें पिज्जा पड़ा हुआ है ऑलरेडी, तुम्हें लूज मोशन हुआ है पिज्जा खा के, और 3 लोग आ गए पिज्जा लेके, और तो तुम खाओगे क्या? नहीं। No. तो ये कैसा है? इसको नहीं चाहिए इलेक्ट्रॉन, फिर भी और CH3 ग्रुप बोल रहे ले इलेक्ट्रॉन, ले ले, मेरा ले, मेरा ले, मेरा ले, तो इसको अच्छा लगेगा? नहीं। तो ये कैसा No. होता है? Most unstable. उल्टा क्यों हुआ? समझ में आया? वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, उसको नहीं चाहिए। कार्बन एनायन इज व्हाट? जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। species. इज इट अंडरस्टूड? यस। Yes. तो इसीलिए इसको नहीं चाहिए, फिर भी इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो वो खुश नहीं है। और यहाँ पे 2 लोग इलेक्ट्रॉन दे के आ गए, तो ये सबसे अनस्टेबल। ये क्या है? अनस्टेबल। समझ में आ रहा है? यस, मोर अनस्टेबल लिख सकते हैं, मोस्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मोर अनस्टेबल। क्लियर है? Yes. और ये वाला कैसा है? इसको इलेक्ट्रॉन क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, फिर भी ये दे रहा है, एक ही दे रहा है, तो ये क्या है? लेस अनस्टेबल Unstable. या अनस्टेबल बोल दो। और ये कैसा है? लीस्ट अनस्टेबल। Unstable. उसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, खुश है जैसा है वैसा, उसको कोई दे भी नहीं रहा है, तो लीस्ट अनस्टेबल। तो मोस्ट स्टेबल कौन हुआ? ये हुआ कि नहीं? हाँ. Yes. और लीस्ट स्टेबल कौन हुआ? ये होगा कि नहीं? Yes. तो Yes. कार्बन एनायन में हमारा ऑर्डर क्या आएगा? 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोकटायन। नहीं सॉरी, मिथाइल पहले आएगा, है ना? तो मिथाइल कार्बन एनायन सबसे स्टेबल है, यस और नो? द फर्स्ट वन, है ना? जल्दी बोलो। सबसे स्टेबल कौन है? ये। और सबसे अनस्टेबल कौन है? ये क्लियर? Yes. व्हाट? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। ये मैं क्या लिख देता है? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनायन। So is it all understood? Stability of carbocation, stability of carbon free radicals, stability of carbon anion. Yes, sir. Yes, okay. तो ये हम लोग ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था, जो मैंने तुम्हें लिखने बोला था होमवर्क में, यस, लेकिन किसी ने भेजा नहीं है, तो अभी तुम्हारे पेरेंट्स को फोन करके काम करना पड़ेगा। यस, तो ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। क्या? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स। तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या क्या है हमारे पास? तो अभी डायरेक्ट ग्रुप में मैं तुम्हारे पेरेंट्स को रखा हुआ है ऑलरेडी। यस, कोई अगर निकालेगा तो मैं फोन करेगा। यस, कोई बच्चा ऐसा शाना रहता है कि ग्रुप में से निकाल देता है, तो मैं फोन करेगा उनको अलग से। यस, और जो होमवर्क नहीं किया है उसका वहां पे उनको लिस्ट जाए, ये मैं तरीका निकाला।
तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, तो फर्स्ट कौन सा है? इंडक्टिव इफेक्ट। Substitution. इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है? यस, दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट है, प्लस आई और माइनस आई, याद है सबको? है ना? Yes. यस, तो इसमें हम लोग के पास क्या होता है, कुछ इस तरह का एग्जांपल लिया, मान लो अगर माइनस आई पहले ले ले, क्या ले ले? माइनस आई इफेक्ट। ये मैं ऊपर ऊपर से बता रहा अभी। इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है। कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, जल्दी बोलो? Sigma electrons. तो माइनस आई इफेक्ट में क्या होगा? जैसे CH3 CH2 CH2F, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं? है ना? हाँ. इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, किसका? हाँ. कार्बन का। CH2. ये कार्बन जो बॉन्ड बना है, तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। Positive. अब ये कार्बन इसका खींचेगा इलेक्ट्रॉन, तो बाजू वाले कार्बन का। ओके, तो बाजू वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा डेल्टा पॉजिटिव। ये बाजू वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो डेल्टा 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 पॉजिटिव। ओके, तो ये कैसा है, जल्दी बोलो? ये कैसा है, जल्दी बोलो? स्मॉल नेगेटिव चार्ज, है ना? Yes. याद है सबको? डेल हाँ. नेगेटिव मतलब क्या? स्मॉल नेगेटिव चार्ज। और डेल पॉजिटिव मतलब क्या? Small positive charge. स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। और ये कैसा है? Very small positive charge. और अगला वाला कैसा है? Very small positive charge. यस, वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन एटम तक लेते हैं, उसके बाद नहीं लेते, मैंने पहले ही बताया था। सच्ची बोलेगा तो 2 के बाद ही छोड़ देते हैं, बट मैक्सिमम फिर भी लेना है तो कहाँ तक लेना है? 3। 3. तो माइनस आई इफेक्ट समझा सबको? यस। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट में क्या है? एग्जाम्पल लिया मैंने ऐसा, C3H7 CH2 CH2 डैश। तो C3H7 कैसा ग्रुप है? प्लस आई ग्रुप है कि नहीं? यस, मैंने अभी बताया। अल्काइल ग्रुप कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। CH3 का एग्जांपल लेके बताया था मैंने, देखो दिख रहा है ये CH3 ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन Releasing group. तो दिस इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। और C2H5 अल्काइल ग्रुप, ये और रिलीजिंग का होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ये CH2 CH3 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? एक तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन का जरूरत नहीं है, फिर भी इसको CH3 और दे रहा है, तो ये और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। यस और नो? Yes. C3H7 इससे भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा कि नहीं? हाँ. यस, तो C3H7 ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर व्हाट? Electron releasing group. तो ये प्लस आई ग्रुप से, ये कौन से ग्रुप से? प्लस आई। Plus side. तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, है ना? हाँ. तो इलेक्ट्रॉन इसने इसको दिया, तो इस पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव। तो इस पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव। इस पे Positive. कौन सा आएगा? नेगेटिव। Negative. तो दिस इज प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट रिस्पेक्टिवली विद एग्जांपल, है ना? हाँ. ये समझ गया सबको? इंडक्टिव इफेक्ट। अभी तो किसी को डाउट है इंडक्टिव थोड़ा इफेक्ट? कंफ्यूज Nice. हुआ। बोलो क्या कंफ्यूज हुआ? किसमें कंफ्यूज हुआ, जल्दी बोलो? ये इसमें इलेक्ट्रॉन। प्लस आई वाले में? हाँ सर। तो तुम्हें ये समझा CH3 ग्रुप कौन सा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है? जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। हाँ, तो C3H7 भी कैसा होगा? देखो, अगर C3H7 का स्ट्रक्चर बनाया जाए तो ऐसा होगा कि नहीं? C3H7 का स्ट्रक्चर ऐसा है, एक पॉसिबल स्ट्रक्चर ऐसा है ना? 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन, है ना? अब एक तो ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसको, ये भी दे रहा है। क्या इस कार्बन को पहले तो इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? नहीं है, फिर भी दे रहा है, तो ये जबरदस्ती दे रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन और देगा कि नहीं? C3H7 इज इवन मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्लियर है? हाँ सर। इसीलिए C3H7 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और जिसने दिया उस पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्लियर है? अब ये खुद के पास इलेक्ट्रॉन रखेगा क्या? इसको भी नीचे इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको देगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा, डेल डेल नेगेटिव, वेरी स्मॉल नेगेटिव चार्ज। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है थ्रू द कंपाउंड, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? प्लस आई इफेक्ट। समझ रहा है? हाँ सर, समझा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में आप किसी को डाउट रह गया है? नहीं। यस, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेकंड इफेक्ट लेते हैं, फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे। तो सेकंड इफेक्ट कौन सा था हमारे पास? तो सेकंड इफेक्ट कौन सा था, कोई याद करके बता सकता है? रेजोनेंस इफेक्ट। इसका दूसरा नाम क्या है? Isomeric effect. इसोमेरिक इफेक्ट। जैसे इसमें रेजोनेंस इफेक्ट को प्लस आर माइनस आर बोल सकते हैं, और इसका दूसरा नाम है मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट।
तो प्लस एम और माइनस एम, है ना। तो इसका एग्जांपल हम लोग ने कैसे लिया, इसमें रेजोनेंस इफेक्ट में हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्या कौन से इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, पाई, यस, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, लेकिन किसका इलेक्ट्रॉन मूव होगा, पाई इलेक्ट्रॉन, यस, पाई इलेक्ट्रॉन्स विल मूव। तो पाई इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, तो इसमें हम लोग ने एक कॉन्जुगेशन करके कॉन्सेप्ट देखा था, क्या देखा था, कॉन्जुगेशन। तो देखो पहले रेजोनेंस का हम लोग ने एग्जांपल बेंजीन में लिया, अब मैं पूरा वापस नहीं बना रहा है, ये सब तुम्हें समझना चाहिए। तो यहाँ पे ये पाई बॉन्ड कहाँ से कहाँ जाएगा, इस पूरा स्ट्रक्चर वापस नहीं बना रहा है मैं, बट समझ रहा है तुम्हें, है ना। ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो हमारा नया स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, लाइक दिस, करेक्ट है। ये पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, बराबर है कि नहीं, जल्दी बोलो। यस, तो रेजोनेंस इफेक्ट में हम लोग ने डेफिनेशन क्या लिखा था, delocalization of pi electrons विद इन द मॉलिक्यूल। यस, जो लोग नहीं बैठा था समझ में आया ये, हाँ है ना। पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सा, डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन। तो डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन मूव हुआ कि नहीं, देखो इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में फर्क क्या है, एक बार डबल बॉन्ड इधर है, एक बार इधर है, डबल बॉन्ड मूव हो गया कि नहीं, ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ भाग के आ गया कि नहीं, हाँ है ना। ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ भाग के आया, ऐसा बन गया, यस और नो। ये डबल बॉन्ड यहाँ से भाग के गया यहाँ और ऐसा हो गया, यस और नो। yes, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द मॉलिक्यूल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस के। और ये जो स्ट्रक्चर्स है इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इनका दूसरा नाम क्या था, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तीसरा नाम क्या था, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सबको याद है ये, हाँ, और इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, बाय रेजोनेंस हाइब्रिड। कैसे दिखा सकते हैं, बाय रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनेगा, इस तरह का, बराबर है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स ना यहाँ से यहाँ मूव होते रहते हैं कंटिन्यूस। तो इसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और सबसे स्टेबल कौन है, रेजोनेंस हाइब्रिड, मोस्ट स्टेबल। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा होता है, मोस्ट स्टेबल। एंड दूसरा एक बात क्या था, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबल द मॉलिक्यूल। समझाइए, पता था ये, यस और नो, है ना। अरे बोलो, अरे बोलो जल्दी, हाँ है ना। सर हाँ सर। यस, मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ कंपाउंड मोर स्टेबल द स्ट्रक्चर। फिर इसमें हम लोग ने और क्या देखा था, कॉन्जुगेशन देखा था, कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन मतलब क्या, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स के। तो देखो इसमें हम लोग के पास कैसा हम लोग ने देखा था एग्जांपल, यस। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, यस। इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव होंगे, यस और नो, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव होंगे। ऐसे पूरा रट गया रहेगा आप सबको, है ना। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, क्लियर है ना, जल्दी बोलो। और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो यहाँ माइनस आ गया। दिस वाज फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। फिर सेकंड एग्जांपल कॉन्जुगेशन में हम लोग ने कौन सा लिया था, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। ये कार्बोकटायन है, ये क्या है, कार्बोकटायन। तो कार्बोकटायन की तरफ ये पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए तो इधर पॉजिटिव आ गए, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। क्लियर है, यस और नो। दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। सबको याद है ये, है ना। अरे बोलो प्लीज, यस। अब ऐसा ही इसमें हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, मैंने बताया था, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑलरेडी वेकेंट पी ऑर्बिटल नहीं है, नाइट्रोजन का पूरा ऑलरेडी फिल है। नाइट्रोजन का वैलेंसी मैक्सिमम कैसा होता है, 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। अब यहाँ पे अगर मान लो एक और डबल बॉन्ड आ गया तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ये 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर वाला कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर नाइट्रोजन के पास हो सकता है, या तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। पर ये वाला कॉम्बिनेशन हो सकता है क्या, 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, नहीं, है ना। हाँ, तो ये ऐसा, अगर मान लो ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, अगर मान लो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन से इधर आ गया, तो यहाँ पे दो मतलब डबल बॉन्ड रहेगा और 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड रहेगा, तो 4 बॉन्ड्स और एक लोन पेयर, विच इज नॉट अ पॉसिबल, यस और नो। इसलिए ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए उल्टा एरो आएगा इधर। कैसा एरो आएगा, उल्टा। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, समझे, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, yes, इसलिए हम लोग का स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, इस तरह का, माइनस और फिर CH
और ये NH। क्लियर है, हाँ है ना? और हाँ। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा हमारे पास अलग अलग तरह का कॉन्जुगेशन है। ऑक्सीजन भी ऐसा ही सेम टाइप का कॉन्जुगेशन कर सकता है ऑक्सीजन वाले के साथ। तो दीज आर द कॉन्जुगेशंस। फिर इसके बाद हम लोग ने रेजोनेंस इफेक्ट में क्या क्या देखा, प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट का एग्जांपल हम लोग ने क्या क्या लिया था, प्लस आर ग्रुप, जल्दी बताओ। NH2 ग्रुप लिया था, याद है? CH3 ग्रुप लिया था, ये सब प्लस आर ग्रुप है, याद है? हाँ है ना? जल्दी बोलो। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर मान लो NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो प्लस आर ग्रुप है या माइनस आर ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। अरे बताया ना अभी थोड़ी देर पहले, रिलीजिंग अभी CH3 बताया था आपने। हाँ हाँ सर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यस, है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो देखो, जैसे एग्जांपल के लिए NH2 लगा दिया मैंने, NH2। तो एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बनाया नाइट्रोजन के साथ, और एक लोन पेयर है। यस और नो? है ना? हाँ सर। यस। अब नाइट्रोजन का ये लोन पेयर इधर आएगा, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर को मैंने इधर शिफ्ट किया, तो ये इधर आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? नहीं। No, नहीं। sir. क्विक रिवीजन बता रहा है मैं, ये फास्ट रिवीजन है, तो देखो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं समझ में आ रहा होगा किसी को, अगर लग रहा है कि ये थोड़ा फास्ट जा रहा है, क्योंकि ये 3 बार मैं बता चुका है, ये चौथी बार बता रहा है सेम चीज। दिस इज द 4th टाइम व्हेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग। तो इट हैज टू बी स्लाइटली फास्ट बिकॉज दिस इज द 4th टाइम। तो देखो ये अब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा इस साइड पे, और ये बाकी ऐसे रहेंगे। यस और नो? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए तो लोन पेयर बन गया, हाँ है ना? और ये 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के जो लोन पेयर था वो यहाँ आ गया। क्लियर है? अरे बोलो। हाँ सर। तो ऐसा है हमारे पास स्ट्रक्चर। दिस इज फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, बराबर है कि नहीं? जल्दी बोलो यस और नो। हाँ सर। तो ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं रिंग को? रिंग को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है कि नहीं ऊपर वाले ग्रुप से? मिल रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो इसीलिए कौन सा इफेक्ट है, प्लस आर इफेक्ट है या माइनस आर इफेक्ट है? Plus R. क्योंकि रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है। रिंग जो बेंजीन रिंग है नीचे, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, करेक्ट? तो दिस इज अ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दिस इज प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर इफेक्ट क्यों बोला? क्योंकि रिंग को इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो देखो ये इधर से इधर आएगा, ये इधर से इधर जाएगा। अब किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ा है? At which positions the electron density has increased? बोलो जल्दी प्लीज, जल्दी बताओ। ये सब पहले भी कर चुका है मैं, जल्दी बताओ। Ortho and para. यस, तो इसने बराबर बताया मित्तल ने आंसर करेक्ट दिया है। ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पड़ेगा। कौन से ऑर्थो पोजीशन है, कौन सा पैरा पोजीशन है? तो देखो ये बेंजीन रिंग है, इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इधर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इप्सो पोजीशन। इस पोजीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशन। और ये बेंजीन रिंग में होगा। कौन से रिंग में होगा? बेंजीन रिंग में। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे? मेटा पोजीशन। Meta. और पैर वाले पोजीशन को क्या बोलेंगे? पैरा पोजीशन। Para. और ये इप्सो पोजीशन के बाजू वाला ग्रुप को क्या बोलेंगे? ये भी ऑर्थो है और ये भी कौन सा है? मेटा। ये दोनों ऑर्थो है, ये दोनों मेटा है, और नीचे वाला पैरा है। क्लियर है? और ऊपर वाला इप्सो है, इप्सो। क्लियर है? यस। तो किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स आए हैं? किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स आए हैं? Ortho और para. पैरा। ऑर्थो और पैरा। ओके, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये NH2 ग्रुप कैसा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। यस और नो? Yes. NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर NH2 के बदले मैं इधर OH ग्रुप रखता, जो कि मैंने पहले रखा भी हुआ है, तो वो भी कैसा होता? ऑर्थो पैरा। OH ग्रुप भी कैसा होगा? ऑर्थो पैरा। OCH3 ग्रुप रखता तो वो भी कैसा होता? और भी ऑर्थो पैरा होता। CH3 ग्रुप और भी देगा इलेक्ट्रॉन, समझाई? तो OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, CH3 ग्रुप, ऑल दीज आर व्हाट? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और इसकी वजह से रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया कि नहीं? बताओ जल्दी। Yes. रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया कि नहीं? Yes. एट विच पोजीशन? Ortho and para. तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? दिस इज अ एक्टिवेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिया तो 10 प्लस आर ग्रुप्स कैसा ग्रुप होता है?
एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों बोला? क्योंकि वो प्लस आर ग्रुप लगाते ही रिंग, जो बेंजीन रिंग वाला स्ट्रक्चर है, एनिलीन, फिनॉल या टॉलिन, ये सब क्या है, ये दे आर मोर रिएक्टिव, क्योंकि उनके लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है। यस और नो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है तो और रिएक्ट करेंगे। तो दीज आर व्हाट? हाईली रिएक्टिव ग्रुप्स, मोर रिएक्टिव ग्रुप्स। क्लियर हो गया ये सबको? प्लस आर इफेक्ट, हाँ ना? जल्दी बोलो। हाँ सर। यस। हाँ सर। तो ये प्लस आर ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और अब देखो क्या होगा, क्या अगर मान लो प्लस आर ग्रुप का एग्जांपल लिया, जैसे NH2 ही लिया, यहाँ पे मैंने NH2 दिख रहा है, हाँ है ना? तो ये किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया है, ऑर्थो और पैरा पे? तो अगर मान लो एक इलेक्ट्रोफाइल लिया मैंने, Cl+ इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता था ये भी मैं बता देता है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, जल्दी बताओ, मैंने पहले भी बताया हुआ है। व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल? फाइल मतलब क्या? लव। इलेक्ट्रो मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लविंग मतलब क्या? नेगेटिव लविंग। मतलब खुद कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। बराबर है। तो इलेक्ट्रोफाइल का एग्जांपल हम लोग ने क्या लिया था? इसका सिंबल है E+। H+ इलेक्ट्रोफाइल है, Cl+ इलेक्ट्रोफाइल है, Br+ इलेक्ट्रोफाइल है, CH3+ इलेक्ट्रोफाइल है। तो हम लोग ने सब इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल लिए थे, याद है सबको? NO2 Yes. बनाया तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, CH3+ बनाया तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। तो these are various examples of what? इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? तो ये सब हमारे इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल। ऐसा जरूरी है क्या इलेक्ट्रोफाइल हमेशा ही पॉजिटिव रहे? नॉट नेसेसरी, नॉट ऑलवेज नेसेसरी। ये समझाइए, नॉट ऑलवेज नेसेसरी। इलेक्ट्रोफाइल कैसा हो सकता है? न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल ऑल्सो पॉसिबल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, समझाइए, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन का चाह हो, इलेक्ट्रॉन चाह रहा हो। जैसे एग्जांपल के लिए BF3 ले लो, AlCl3 ले लो, इसमें बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? देखो BF3 स्ट्रक्चर हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में मैंने पूरा एक्सप्लेन करके तुम्हें बताया था। BF3 का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, देखो केमिकल बॉन्डिंग में पूरा एक्सप्लेन करके बताया मैंने। यस, BF3 स्ट्रक्चर किस तरह का है? यस, बोरॉन एंड व्हाट? बोरॉन इज एटॉमिक नंबर 5, इट इज 2,3। क्लियर है? यस और नो? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस के। तो बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में? 1 2 3 के। और फ्लोरीन के पास कितने हैं? जल्दी बोलो। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो 2,7। 9, तो 7. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। ये सब केमिकल बॉन्डिंग का याद दिला रहा है मैं तुम्हें, ये सब केमिकल बॉन्डिंग में सिखा चुका है। तो हाउ मेनी बॉन्ड्स डिड इट मेक? 3 बॉन्ड्स। ये समझाइए। तो BF3 का ऐसा स्ट्रक्चर है। इसमें बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है? जल्दी बोलो। नहीं है। नहीं है। तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो क्या इसको इलेक्ट्रॉन का भूख रह गया रहेगा थोड़ा सा? हाँ है ना? हाँ. इट इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, इट इज अ इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी। इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा कि नहीं? Yes. तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, ये भी इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी है, मतलब ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर? और ऐसे ही अगर मैं और एक स्ट्रक्चर बनाऊं, केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी बना चुका है, AlCl3 स्ट्रक्चर। तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? कोई बता सकता है मेरे को? 13। तो 13 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 283। इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 1 2 3 दिखाया मैंने। और क्लोरीन के पास कितना है? 287, 17 एटॉमिक नंबर है ना? हाँ। तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन को मैंने यहाँ बनाया, क्लोरीन यहाँ बनाया, क्लोरीन यहाँ बनाया। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। तो एल्यूमिनियम ने कितने बॉन्ड्स बनाए यहाँ पे AlCl3 में? 3। तो क्या ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है? Yes. Yes, this is also electron deficient species. इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। Okay? तो all these are electron deficient species. Electron deficient species मतलब क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? हाँ ना? देखो ये सब Yes, sir. से समझो। Okay? देखो हम जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, we will go into more and more details. समझ में आ रहा है? स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें क्या बताया? इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव, E+ इलेक्ट्रॉन लविंग। बट अभी हम लोग ने क्या देखा? BF3 और AlCl3 और भी बहुत सारे हो सकते हैं, BeCl2 हो सकता है, बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। ओके, जो कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो वो भी कैसे होंगे? Electrophile. याद करो केमिकल बॉन्डिंग में मैंने जो जो बताया था, BeCl2 स्ट्रक्चर, BeF2 स्ट्रक्चर, BF3 स्ट्रक्चर, AlCl3 स्ट्रक्चर, ये सब कैसे स्ट्रक्चर बनाए थे मैंने? These are all electron deficient species. They are having incomplete octet. Yes or no? So all these will work as what? Electrophile. Clear है? Even though they are neutral, even though they are what? Neutral. Is it understood? Okay. And vice versa true नहीं है.
मतलब समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसा कोई भी पॉजिटिव स्पीशी ले लूं, जैसे सोचो लिथियम प्लस प्लस ले लो, Li प्लस, सोडियम प्लस, ये सब अल्कली मेटल्स है कि नहीं? अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? रिडॉक्स रिएक्शन में मैंने पढ़ा है +1 होता है। अल्कली मेटल्स का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1। तो सोचो Li प्लस भी इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा क्या? Li प्लस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो मैं बता रहा है। Li लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? HeLi 3 है कि नहीं? यस और नो? है ना? तो इसके पास 2,1 कॉन्फ़िगरेशन है। ये एक इलेक्ट्रॉन अगर डोनेट कर दे तो इसका क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? Li प्लस विल हैव व्हाट? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या कंप्लीट है? ड्यूप्लेट। तो Li प्लस इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा क्या? इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। अरे उसने मुश्किल से तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, वापिस थोड़ी चाहेगा। जो चीज तुम्हें नहीं चाहिए, अगर तुमने जैसे तैसे उसको भगाया तो वापिस तुम वो चीज चाहोगे क्या? इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन चाहता है क्या? Li प्लस, सोचो Li प्लस इलेक्ट्रॉन चाहता है क्या? इलेक्ट्रोफाइल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? समझ में आया? क्योंकि वो तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ड्यूप्लेट कंप्लीट किया है, वो स्टेबल हो चुका है, अब उसको इलेक्ट्रॉन वापस नहीं चाहिए। तो सोचो अभी इस Na प्लस में सोचो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़ेगा। अब मान लो सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, उसने एक इलेक्ट्रॉन जैसे तैसे डोनेट किया, बन गया Na प्लस। क्या बन गया? Na प्लस। तो 2,8 कॉन्फ़िगरेशन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया कि नहीं? तो क्या अब ये वापस इलेक्ट्रॉन लेके फिर से अनस्टेबल होना चाहेगा? नहीं। तो सोडियम प्लस भी कैसा है? सोडियम प्लस भी कैसा है? इट इज नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल, नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? ये सोडियम प्लस इज ऑल्सो नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है? यस। तो ऐसे ही हम लोग बेरिलियम को ले सकते हैं, B++ इज ऑल्सो नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल ऑल्दो इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, इज इट ऑल अंडरस्टूड? Yes, sir. तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ये इलेक्ट्रोफाइल में क्या लिखा? नॉट इलेक्ट्रोफाइल्स। तो पॉजिटिव होना डज नॉट गारंटी इलेक्ट्रोफाइल है, और न्यूट्रल होना मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। न्यूट्रल होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है। क्लियर है ये? यस। तो इज दिस कांसेप्ट क्लियर? यस। तो अब देखो ये Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, तो किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ है? किस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है? ऑर्थो और दूसरा पैरा पे। तो ये कहाँ अटैक करेगा? प्रोडक्ट कहाँ क्या बनेगा? Cl प्लस कहाँ अटैक करेगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑर्थो और पैरा पे। यस। तो ये देखो एक प्रोडक्ट ऑर्थो का बनेगा, एक प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? पैरा। क्लियर है? यस। किसी को डाउट है इसमें? एक Cl यहाँ जुड़ेगा बेंजीन रिंग में, बेंजीन नहीं एनिलीन है, और दूसरा Cl कहाँ जुड़ेगा? पैरा पे। क्लियर है? Yes, sir. ऑर्थोक्लोरो एनिलीन, पैरा क्लोरो एनिलीन, these are the major products, these are the major products। मेन प्रोडक्ट्स ये बनेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे बढ़ गया। क्लियर है? Yes। बोलो ये एग्जांपल क्लियर है? Yes। अब देखो बेंजीन रिंग ने कौन सा रिएक्शन दिया है यहाँ पे, इसको हम लोग अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, उसके हिसाब से सोचा जाए तो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यस और नो? यस और नो? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेक्ट है कि नहीं? जल्दी बोलो। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हुआ है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हाइड्रोजन हट गया है यहाँ से, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन हट के क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो गया, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेक्ट है? Yes, sir. यस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें ये एग्जांपल वापस लेंगे। देखो ये हम लोग ने जीओसी पढ़ा था, जीओसी का काम रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगा, और रिएक्शन मैकेनिज्म में जो हम लोग पढ़ेंगे और जीओसी में जो पढ़ेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। क्लियर है ना? यस। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेते हैं माइनस आर इफेक्ट। कौन सा लेते हैं? माइनस आर। तो प्लस आर में, प्लस आर वाला जो ग्रुप है उसने इलेक्ट्रॉन दिया कि नहीं? यस और नो? प्लस आर ग्रुप डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, रिलीजेस इलेक्ट्रॉन। माइनस आर ग्रुप क्या करेगा? जल्दी बोलो, अरे बोलो। माइनस आर ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। माइनस आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इसका एग्जांपल क्या था? CHO ग्रुप। याद है सबको? है ना? अरे बोलो। Yes, sir. Yes।
तो CH2 ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज विड्रॉ करेगा। okay? जैसे एग्जांपल के लिए बनाते हैं, देखो CHO कुछ इस तरह से है कि नहीं, हाँ ना, जल्दी बोलो, अरे जल्दी बोलो। Yes, sir. इसमें ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ खींचेगा कि नहीं अपना, हाँ है ना। हाँ. तो अब ये इलेक्ट्रॉन कार्बन यहाँ से खींचेगा, करेक्ट है। हाँ. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। लेट मी मेक द स्ट्रक्चर। तो सब तुम लोग ये सब बना सकते हो कि नहीं, डू यू नाउ हैव अ प्रैक्टिस टू मेक दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। इसीलिए मैंने बोला था ये होमवर्क में पूरा लिखो, बट बहुत कम लोग ने लिखा है। यस, मम्मी डैडी को बोलेगा फिर ही लिखेगा लगता है। यस, तो ये माइनस और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींच लिया और ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, समझा ये, है ना, जल्दी बोलो प्लीज। Yes, sir. यस। और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा होगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, कहाँ पे, एट दिस पॉइंट, है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन हाँ. खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर, इट विल बी लाइक दिस। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन खींच के ये बन गया, बराबर है। हाँ. अब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है या बढ़ रहा है, रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है या बढ़ रहा है, अरे कम हो रहा है ना, ऑब्वियसली रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑर्थो पे आया, पैरा पे आया, यस और नो। Yes. पॉजिटिव चार्ज आया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया या बढ़ गया, कम हो गया. I'm sorry. हाँ, कम हो गया. यस। तो देखो अब ये देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ है, ये हाँ. यहाँ है, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, Plus. यस। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लाइक दिस एंड लाइक दिस, करेक्ट है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Yes. और लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा बनाएंगे हम लोग, जब ये वापस इधर खींच लेगा, ये वापस इधर दे देगा, है ना। हाँ. तो अब हम लोग चालू करते हैं, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। सो दिस इज द लास्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर व्हिच वी विल डू। डन, समझा ये। Yes. तो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फाइनल आ गया, तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर जैसा ही बन गया ऑलमोस्ट ये। तो दिस इज हाउ वी हैव रेजोनेंस इन व्हाट, प्लस आर इफेक्ट इन व्हाट, इसको बोलते हैं बेंजाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजीन ग्रुप और अल्डिहाइड ग्रुप, तो क्या है ये, बेंजाल्डिहाइड। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, No, sir. नो। तो ये कौन सा इफेक्ट है, माइनस आर इफेक्ट। और इसका एग्जांपल अगर मैं नीचे बना दूं तो ऐसा होगा कि नहीं, लाइक दिस। ये CHO ग्रुप जो ऊपर लिखा है सेम ही है वो, तो CHO ग्रुप। अब इसको अगर मान लो मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से सोचूं, अगर फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आया CH+, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा बताओ, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुआ है, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, ऑर्थो एंड पैरा, यस, डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, Decrease हुआ. डिक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, है ना। हाँ. तो हाई मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है फिर, Meta. यस, वो बड़ा नहीं है पर दूसरों से ज्यादा हो गया। जैसे सोचो मैं अमीर नहीं हुआ, पर मान लो मेरे दोस्त लोग तो गरीब हो गए, तो मैं दोस्तों से अमीर हो गया कि नहीं, है ना। हाँ. तो मोर इलेक्ट्रॉन, मेरा बड़ा नहीं पर वो लोग गरीब हो गए इसलिए मैं अमीर हो गया, तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, एट मेटा, Meta पे. देन व्हाट, ऑर्थो एंड पैरा। तो अब इलेक्ट्रोफाइल मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा, मेटा। Meta पे. कहाँ पे आएगा जल्दी बताओ, मेटा। Meta पे. तो मेटा पे यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH CH, और ये क्लोरीन यहाँ अटैक करेगा मेटा पोजीशन पे, क्लियर है ये। Yes, sir. यस, तो दिस इज द आंसर। अब और एग्जांपल क्या है माइनस आर के, तो NO2 ग्रुप याद है, NO2 ग्रुप भी आप लोग ने लिया था एग्जांपल, याद है सबको। NO2 Yes, कैसा sir. है, NO2 ग्रुप कैसा है जल्दी बोलो, माइनस आर, ओके, हाँ ना, जल्दी बोलो। यस, Yes, sir. हैलोजेंस एक्सेप्शन थे, हैलोजेंस एक्सेप्शन हम लोग ने देखा था, हैलोजेंस, हैलोजन ग्रुप एक्सेप्शन था, हैलाइड ग्रुप। क्यों, क्योंकि हैलोजेंस कैसा है,
इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, हैलोजन इज व्हाट, Electron withdrawing group. इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, लेकिन फिर भी कैसा है ये, बट कौन सा था, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था कि नहीं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, समझे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है लेकिन क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऐसा क्यों है ये भी एक बार रिवीजन हम लोग देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, क्या लगा दिया, फ्लोरीन लगा दो, क्लोरीन लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है, तुम्हारे ऊपर, ठीक है, यस। तो फ्लोरीन के पास ऐसा इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इधर है ना, Yes. तो अब क्या करता है ये यहां से अब इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, फ्लोरीन, जल्दी बताओ कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, यस जल्दी बोलो। और CH3 ग्रुप का भी स्ट्रक्चर बनाया था हम लोग ने, फ्लोरीन का भी बनाया था, जल्दी बोलो, इसको याद है, फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा। अगर पहले CH3 ग्रुप का बनाया हम लोग, CH3, तो CH3 ग्रुप कैसे ले रहा था, याद है किसी को, CH3 ग्रुप, CH3 ग्रुप कैसे ले रहा था, अगर CH3 ग्रुप का देखें हम लोग, बाद में फ्लोरीन का देखें जो हम लोग देखना चाह रहे हैं, तो CH3 ग्रुप कैसे ले रहा था, तुम्हें याद है, कौन सा फेनोमेना मैंने बताया था यहाँ पे CH3 में, अरे बोलो, यस हाइपर कॉन्जुगेशन, भूल गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा था, याद है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड ये इधर ट्रांसफर कर देगा, याद है सबको, Yes, sir. नो बॉन्ड रेजोनेंस, इस तरह से, ठीक है, तो ये ऐसे इधर, अब देखो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ठीक, तो ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे कार्बन, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड चला गया, H प्लस हो गया, ये क्या हो गया, H प्लस, और यहाँ पे क्या आ गया, माइनस चार्ज, करेक्ट है, Yes. यस, और ये ऐसा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, अरे बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया है कि घट गया है, बढ़ गया। बढ़ गया, ओके। तो CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है या रिलीजिंग ग्रुप है, बोलो जल्दी, विथड्रॉइंग ग्रुप है या कैसा ग्रुप है, Withdrawing group. यस विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, रिलीजिंग ग्रुप है, कुछ भी बोल रहे हैं, विथड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया ना, डेंसिटी बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया तो रिलीज किया इलेक्ट्रॉन, डेंसिटी बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यस और नो, उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल रहा है, समझा ये, है ना, अरे बोलो, हाँ सर। यस, तो उल्टा पुल्टा मत बोलो, सोच समझ के बोलो, और ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। कौन से ग्रुप पे, कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा हुआ है, कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, यस प्लीज टेल मी फास्ट, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा, ओके, और लास्ट इफेक्ट, लास्ट ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, okay? तो इसीलिए ये भी कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यस। तो ये फाइनल दो स्ट्रक्चर बना देगा मैं इधर, ये सबको समझ गया, आप अगला स्ट्रक्चर तुम खुद से बना सकते हो, है ना, अरे बोलो प्लीज, यस, फाइनल स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, this moves here, this moves back to the hydrogen, है ना, तो लाइक दिस। तो कौन सा इफेक्ट देखा हम लोग ने, बताओ जल्दी, कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट देखा, अरे बोलो प्लीज, हाइपर कॉन्जुगेशन। यस, समझ में आया, यस, एनी डाउट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, यस और नो, कोई डाउट है क्या, नहीं, नो सर। तो अगला स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा है, जो हम लोग का कौन सा है, फ्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर, हैलोजन एक्सेप्शन क्यों है, तो ये सबको समझ गया, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है, समझ गया कि नहीं, जल्दी बोलो। यस प्लस सर। आर ग्रुप्स कौन से हैं, जल्दी बताओ, प्लस आर वाले जल्दी बताओ, CH3, OH, NH2, OCH3, ये सब क्या है, प्लस आर। माइनस आर कौन सा देखा हम लोग ने, NO2, और कौन सा देखा, CHO, और कौन सा है,
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में हैलोजन्स आते हैं, हैलोजन एक्सेप्शन है, मैंने बताया हैलोजन कैसा है, एक्सेप्शन। हैलोजन एक्सेप्शन क्यों है? ये कौन सा डायरेक्टिंग है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन के लिए। और ये कौन सा डायरेक्टिंग है? जल्दी बोलो, अरे बोलो प्लीज। मेटा डायरेक्टिंग। हैलोजन एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बट व्हाट डायरेक्टिंग, जल्दी बोलो। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा होता है, जल्दी बोलो। मेटा डायरेक्टिंग, हाँ है ना? अरे बोलो। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग। पर हैलोजन एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, हाँ है ना? यस बोलो जल्दी। Yes, sir. यस, तो क्यों है वो देखते हैं हम लोग, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए। तो देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे बढ़ना चाहिए? ऑर्थो और पैरा पे। तो फ्लोरीन ले लो, क्लोरीन ले लो, कोई भी ले लो, ऐसा स्ट्रक्चर है। यस और नो? यस और नो? अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो मैं डायरेक्ट बना रहा है, अब बहुत प्रैक्टिस हो गया इसलिए मैं डायरेक्ट बना देता हूँ। तो यहाँ पे Cl पे प्लस चार्ज आएगा, हाँ है ना? Yes, तो ये sir. बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, कौन सा बॉन्ड? ये बॉन्ड इधर आया, दिस बॉन्ड, दिस लोन पेयर शिफ्ट्स हियर एंड दिस बॉन्ड पेयर शिफ्ट्स हियर, तो इसीलिए ऐसा स्ट्रक्चर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ा? Ortho पे. ऑर्थो पे। और दूसरे स्ट्रक्चर, तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो इसीलिए हम लोग ने इसको क्या बोल दिया? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ अटैक करेगा? कहाँ अटैक करेगा, जल्दी बोलो। इलेक्ट्रोफाइल आके ऑर्थो और पैरा पे। Ortho para पे. तो हम लोग इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है या घटा रहा है, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है या घटा रहा है? रिंग का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। नहीं, कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि देखो ऐसा लग रहा है जैसे बढ़ना चाहिए लेकिन कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी है ना, यहाँ पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट भी है, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट जैसा लग रहा है, बराबर है। प्लस आर हो रहा है हेलोजन की तरफ से, यस और नो? हेलोजन की तरफ से क्या हो रहा है? प्लस आर। और दूसरा माइनस आई होगा कि नहीं? तो कौन ज्यादा होगा? माइनस आई ग्रेटर देन प्लस आर। तो इसीलिए ओवरऑल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। यस और नो? समझ में आया? हाँ. यस, पहले भी बताया था ये लास्ट स्ट्रक्चर हम लोग का बन गया ओरिजिनल जैसा। क्लियर है ये? Yes, sir. यस, तो हेंस हैलोजेंस आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ओके, तो इज दिस ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये कौन सा इफेक्ट है? प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट। ओके, क्लियर हो गया ये सब? बोलो जल्दी। Yes, sir. तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट इफेक्ट कौन सा था, किसी को याद है? हाइपर कॉन्जुगेशन तो मैं बता चुका, हाँ है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन, यस और नो? तो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता था, जल्दी बताओ। कौन से टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स थे? कौन याद दिला के बताएगा? हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ कहाँ हो रहा था, जल्दी बताओ। Carbocation. अल्कीन्स, सबसे पहला सिंपल अल्कीन्स का देखा था। फिर सेकंड हम लोग ने कहा हाँ. देखा कार्बोकटायंस, Carbocation. जो कि अभी मैं बताया थोड़ी देर पहले। और थर्ड हम लोग ने कहा देखा बेंजीन। Benzene. बेंजीन रिंग में, बेंजीन रिंग का तो हम लोग देख चुके, पीछे इसी के पीछे पेज में बनाया, हाँ है ना? बेंजीन रिंग वाला हाँ. पीएचडी बुक टोलुइन, टोलुइन में देखा। पीछे देखो ये रहा, हाइपर कॉन्जुगेशन है कि नहीं? देखो हाँ. व्हाट इज दिस? हाइपर कॉन्जुगेशन इन टोलुइन। टोलुइन मतलब समझ में आ रहा है? बेंजीन रिंग पे अगर CH3 ग्रुप लगाओ तो इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो। Toluene. यस, टोलुइन। तो टोलुइन में क्या हो रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकटायन भी ऑलरेडी देख चुके हैं, ये दिख रहा है कार्बोकटायन। हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकटायंस, यस और नो? ये हटा दूं मैं?
इस पीछे यहाँ पे लिख देते हैं। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? जल्दी बोलो। हाइपर कॉन्जुगेशन इन व्हाट? कार्बोकेटाइंस। कोई डाउट है इसमें? No, sir. नो। अब हाइपर कॉन्जुगेशन किसका बचा? अल्कीन्स का बचा कि नहीं? तो अल्कीन का बना लेते हैं हम लोग। तो अल्कीन्स का तो एकदम सिंपल है। यस, अल्कीन में हम लोग ने कैसा बनाया था स्ट्रक्चर? यस, हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन कैसा था? तो देखो, मान लो ऐसा है, मान लो कोई भी अल्कीन बना दो, CH यहाँ पे और एक हाइड्रोजन बना दिया, इसको और एक हाइड्रोजन लगेगा, इसका ऊपर बना देते हैं और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 बना दो। तो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा? देखो, तो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हम लोग को सिग्मा बॉन्ड चाहिए। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पाई में। तो सिग्मा बॉन्ड कन्वर्ट्स इनटू पाई, है ना? है ना? हाँ. ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? लाइक दिस, C और यहाँ पे H+, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड। क्लियर है? और यहाँ पे Yes, sir. माइनस चार्ज। फिर और हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कब बनेगा? जब ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड ऊपर का बराबर है और यहाँ पे H+ है और यहाँ पे हाइड्रोजन, बराबर है कि नहीं? ऐसा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर तुम आसानी से बना सकते हो अल्कीन्स में, है ना? Yes. यस, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन हम लोग देखेंगे आगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। हाइपर कॉन्जुगेशन इज इन अल्कीन, इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन व्हाट? सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल एक्सप्लेन करेगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज फॉर्म, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। ऐसा आएगा आगे, तब मैं एक्सप्लेन करेगा। इज मोर स्टेबल। फिलहाल हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है वो समझ में आया तुम्हें? सेडजेफ रूल हम लोग बाद में देखेंगे, जैसे आगे जाके रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन में बनेगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तब देखेंगे सेडजेफ रूल होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। ओके, बट वहां पे हम लोग कौन सा इफेक्ट यूज करेंगे? दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कौन सा इफेक्ट यूज करेंगे? अरे बोलो, कौन सा इफेक्ट यूज करेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर? जल्दी बोलो, हाँ या ना? Yes, sir. यस। तो ये मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, ये अब आगे जाके पढ़ाएगा। ओके, मैं सिर्फ तुम्हें बताया कि हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पे काम आएगा, दैट्स इट। ओके, दिखेंगे हम लोग वहां पे। ओके, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इन अल्कीन्स, कार्बोकेटायंस, बेंजीन रिंग समझ में आ गया? Yes, sir. इसके बाद लास्ट हम लोग ने क्या देखा था? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। क्या देखा था? इलेक्ट्रोमरिक इफेक्ट। ये Electromagnetic सब इफेक्ट effect. जो है, ये सब कैसा है? दीज आर ऑल परमानेंट इफेक्ट्स। ये कैसा इफेक्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन? Permanent effect. जो रेजोनेंस इफेक्ट है वो भी कैसा है? Permanent. यस। ये देखो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में हम लोग ने जहां पे लिखा था वहां पे देखते हैं, कुछ लिखा ही नहीं, उसको यहाँ पे लिख देता है। यस, कौन से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट पढ़े? जल्दी बोलो, कौन सा पढ़ा? Inductive, Yes, resonance, Resonance. hyperconjugation. इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें कौन सा मूवमेंट हो रहा था? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, एंड इट इज व्हाट? परमानेंट। Permanent effect. और यहाँ पे टाइप्स क्या था? प्लस आई और माइनस, है ना? हाँ. सेकंड वाला कौन सा पढ़ा? Resonance. इसका दूसरा नाम क्या है? जल्दी बोलो, दूसरा नाम क्या है? मेसोमेरिक। और इसका सिंबल क्या है? थर्ड कौन सा पढ़ा? हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे क्या होता है? जल्दी बोलो, Hyperconjugation. यहाँ पे क्या होता है? नो बॉन्ड रेजोनेंस। यहाँ पे सिग्मा पाई में कन्वर्ट हो रहा था कि नहीं? ये सॉल्व।
और ये भी कैसा इफेक्ट है? Yes. और फाइनल वन अब जो Permanent. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये कैसा इफेक्ट है? Numeric effect. Temporary. Only takes place when what we have a attacking reagent. एक अटैकिंग रिएजेंट होगा तभी होगा। और यहाँ पे भी दो होते हैं, कौन सा? प्लस सी एंड माइनस सी। अब तो थोड़ा थोड़ा देखो तुम्हें समझ में आने लग गया कि नहीं कहानी। पहले बहुत हार्ड लग रहा था ये सब, तो लग रहा था कैसे होगा ये, बट अब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग गया कि नहीं ये सब, है ना? हाँ. इसीलिए मैंने तुम्हें बोला थोड़ा थोड़ा तुम ये याद करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, वैसे वैसे ये सब आते जाए। यस, तो यहाँ पे मैं लिख देता है, कहाँ पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में कौन कौन है हमारे पास? प्लस ई एंड व्हाट? माइनस ई। Minus E. And this is a temporary effect, only takes place when there is what? Attacking reagent. करेक्ट है? Yes. यस, तो इसका एग्जांपल हम लोग डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन से लेते हैं, तो प्लस ई का एग्जांपल लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? पोलराइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, है ना? हाँ. इन प्रेजेंस ऑफ Attacking reagent. यस, अटैकिंग reagent। यस, तो प्लस ई इफेक्ट में कैसा है हमारे पास? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यस और नो? है Yes. ना? अब देखो, मान लो अगर अटैकिंग रीजेंट आया जैसे E प्लस, यस, तो ये क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे कि नहीं, है ना? Yes. हमारा स्ट्रक्चर पोलराइज हो जाएगा, पोलराइज होके ऐसे हो जाएगा CH2 CH2, और इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए पाई बॉन्ड के, तो माइनस आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। यस और नो? Yes. ये प्लस ई इफेक्ट। और माइनस ई इफेक्ट क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O H, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है। तो मान लो यहाँ पे क्या आ गया? न्यूक्लियोफाइल आ गया। मान लो यहाँ पे क्या ले लेते हैं? इलेक्ट्रोफाइल पहले लिया मैंने, तब न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं। तब क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएगा, है ना? तो ये ऐसा हो जाएगा CH3 C, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। बराबर है कि नहीं? यहाँ पे पाई बॉन्ड पोलराइज हो गया कि नहीं? पाई Yes. बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड, है ना? तो यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? CH3 C, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ से आ जाएगा, और O माइनस। क्लियर? Yes. यस, तो ऐसा स्ट्रक्चर। और हाइड्रोजन भी रहेगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल ऊपर बना दो, नीचे हाइड्रोजन बनाया तो नीचे उसको रहने दो, न्यूक्लियोफाइल ऊपर बना दो। क्लियर है ना? Yes, sir. फिर इसके बाद हम लोग ने और क्या देखा था? सर वो पेज फिर दिखाओ ना। ये सब पहले लिखा चुका है, ये से मैं PDF फाइल भेज देगा, टेंशन मत लो। यस, फिर इसके बाद हम लोग ने क्या देखा था? एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स का कंडीशन क्या था? साइक्लिक होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है? कॉन्जुगेटेड, मतलब ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होने चाहिए, या तो फिर कॉन्जुगेशन रहना चाहिए, जैसा हम लोग ने कॉन्जुगेशन के टॉपिक में देखा। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 4n+2। और फाइनल कंडीशन कैसा होना चाहिए? प्लेनार स्ट्रक्चर होना चाहिए, है ना? इसका एग्जांपल लिया था बेंजीन रिंग, है ना? फिर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, कैसे? एंटी एरोमेटिक, तो इसमें भी सेम कंडीशन है, साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, और यहाँ पे 4n के बदले 4n+2 के बदले कितने होने चाहिए? 4n pi electron. और फोर्थ कंडीशन सेम, प्लेनार स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब ये कैसा है? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली व्हाट? अनस्टेबल, ये नहीं बनेगा कुछ भी होगा। और एरोमेटिक कंपाउंड्स कैसा है? हाईली स्टेबल। और फाइनली नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, कौन सा? Non-aromatic compounds. तो नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में कैसा है हमारे पास? तो कंपाउंड्स विच आर नाइदर एरोमेटिक, जो एरोमेटिक भी नहीं है, नॉर एंटी एरोमेटिक, है ना? हाँ. इन कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है? Yes, sir. और फिर इसके बाद हम लोग ने और कुछ
टॉपिक्स लिया था जैसे एसिड और बेस का, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, एसिड एंड बेस। तो देखो एसिड किसको बोलते थे और बेस किसको बोलते थे, तो ये 2-4 कॉन्सेप्ट देखे थे हम लोग ने, अगर याद रहेगा तो। एसिड और बेस के कौन से कॉन्सेप्ट देखे थे हम लोग ने। तो फर्स्ट हम लोग ने कॉन्सेप्ट कौन सा देखा था, अरेनियस कॉन्सेप्ट, है ना, है ना, अरेनियस कॉन्सेप्ट। Yes. तो अरेनियस कॉन्सेप्ट में हमारे पास क्या है, जल्दी बताओ। H प्लस डोनर, H plus OS minus. ये क्या होता है, एसिड। और अरेनियस कॉन्सेप्ट में बेस क्या होता है, बेस क्या होता है, OH माइनस डोनर। OH minus. और दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट था, लॉरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। ये क्या कॉन्सेप्ट है, जल्दी बोलो, किसी को याद आ रहा है। H plus donor in acid. यस, H प्लस डोनर एसिड है, सेम ही है, एसिड के लिए सेम है, पर बेस के लिए क्या है, H plus acceptor. जो H प्लस एक्सेप्ट करे वो बेस है। तो बेस में डेफिनेशन में फर्क है, समझ रहे हैं, है ना? Yes. जैसे अमोनिया ले लो, NH3, ये H प्लस एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बनाता है कि नहीं। हाँ. अमोनिया में वैसे तो बेस नहीं होना चाहिए क्योंकि OH माइनस नहीं है अरेनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये बेस हो सकता है। क्यों, क्योंकि अमोनिया H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है। H प्लस एक्सेप्टर कौन है, H प्लस एक्सेप्टर कौन है, जल्दी बोलो, बेस। क्लियर है। Yes. थर्ड कॉन्सेप्ट लिवाइस कॉन्सेप्ट। तो लिवाइस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड होता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड कौन होता है, जल्दी बोलो। Electron acceptor. और बेस कौन होता है, Electron donor. इलेक्ट्रॉन डोनर। तो सबको समझ गया ये। Yes. तो ऐसा हमारा ये एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट है। तो इसको हम लोग ऑर्गेनिक में और भी एसिड और बेस को और डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जैसे इन रिएक्शन मैकेनिज्म्स इन अदर चैप्टर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको और भी आगे हम लोग लेंगे, पर ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने दिया है ये दूसरे चैप्टर से मैंने उठाया हुआ है। कौन से चैप्टर से, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर तुमने टेक्स्ट बुक देखा रहेगा तो उसमें केमिकल इक्विलिब्रियम करके एक टॉपिक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक में हमारे पास ये एसिड बेस कॉन्सेप्ट है। तो ये मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम से उठाया है। यस, बट यही कॉन्सेप्ट हम लोग कहाँ यूज करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। क्लियर है ये, है ना? Yes, sir. यस, तो ये मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक तरह से तुम्हें रिवाइज करके बताया। यस, फिर इसके अलावा और क्या है, न्यूक्लियोफाइल और बेस, इसका डिफरेंस हम लोग ने देखा था, अगर याद रहेगा किसी को तो। यस, किसी को याद है, जल्दी बताओ, न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या फर्क होता है। न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, याद है किसी को? यस, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे टॉपिक। देखो बेस क्या होता है, पहले तो अभी अभी हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़ा। बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन डोनर, जल्दी बोलो। अभी अभी हम लोग ने Acceptor. देखो मैं इधर लिखता है। यस, तो देखो न्यूक्लियोफाइल मतलब, देखो न्यूक्लियोफाइल का वर्ड पहले हम लोग क्रैक करते हैं। फाइल मतलब लव, न्यूक्लियो मतलब क्या, न्यूक्लियस। तो पॉजिटिव, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव लविंग, पॉजिटिव लविंग मतलब खुद कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल को हम लोग क्या सिंबल बनाया, NU माइनस। क्या सिंबल बनाया, NU minus. इसका मतलब ये नहीं हमेशा नेगेटिव होगा तो ही न्यूक्लियोफाइल होगा, तो समझे। यस, पॉजिटिव ये न्यूट्रल वाला भी हो सकता है, बट NU माइनस इज द सिंबल। और एसिड मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो बेस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनर। कैसे मुझे याद रहेगा, देखो A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर, रहा है ना। Yes. A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एसिड। तो बेस इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो बेस के पास भी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कि नहीं, हाँ है ना, डोनेट करने के लिए। हाँ. तो बेस के पास भी इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है तो उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है कि नहीं डोनेट करने के लिए, हाँ है ना। हाँ. यस, तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ इन दोनों में फर्क क्या है, फर्क क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहे हैं, हाँ है ना। तो फर्क क्या हाँ. है, तो बेस जो है ये किसको अटैक करता है,
बेस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट अटैक्स प्रोटॉन, इट अटैक्स व्हाट, प्रोटॉन। मतलब क्या, बेस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन H+, प्रोटॉन मतलब H+, हाँ है ना, तो B और H ऐसा BH बॉन्ड बनेगा कि नहीं, हाँ है ना, अरे बोलो जल्दी, B और H मिलके BH बॉन्ड बनाएगा कि नहीं, हाँ यस। तो हाइड्रोजन के H+ के साथ बॉन्ड बनाया, वो बेस है। और न्यूक्लियोफाइल ऐसा नहीं है, न्यूक्लियोफाइल किसको डोनेट करेगा, कार्बन को, समझ रहा है, समझ रहा है। न्यूक्लियोफाइल हाँ लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, डोनेट्स या अटैक्स कार्बन, डोनेट्स टू कार्बन या अटैक्स कार्बन, समझ रहा है। अटैक वर्ड यूज करते, चलो यहाँ भी अटैक वर्ड यूज करते हैं। ये किसको अटैक करेगा और इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन। तो NU और C बॉन्ड बनेगा, समझ में आ रहा है। हाँ तो डिफरेंस समझा दोनों में, बेस और न्यूक्लियोफाइल में, हाँ यस के। तो ये पूरा ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग को पता रहना चाहिए, यस, बेस क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है। तो ये पूरा जनरल ऑर्गेनिक का, केमिस्ट्री का मैंने रिवीजन कर लिया। किसी को भी डाउट आया किसी भी चीज में, नो सर। नो, तो दिस इज द रिवीजन ऑफ एंटायर व्हाट, जल्दी बोलो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं नहीं नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वही मत बोलो, बहुत बड़ा बात बोल रही हो, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस इज द एंटायर रिवीजन ऑफ व्हाट, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जीओसी का पूरा मैंने तुम्हें मेन जो टॉपिक्स है पूरे के पूरे रिवाइज करा दिए। तो ये जो पीडीएफ में अभी बनाता है, यस आदर्श, तुमने पूछा था पीडीएफ, आदर्श आवाज आ रहा है, हाँ सर। यस, जो तुमने पूछा था कि तुम्हें कुछ देखना था पीछे के पेज में, तो ये पूरा पूरा पीडीएफ में तुम्हें दे देता है, यस। तो ये पीडीएफ में तुम पूरा जीओसी में जो भी पेज चाहिए वो आराम से देख सकते हो। यस, तो अभी ये पूरा पीडीएफ फाइल चाहिए तो लिखना तो लिखो, कि कम से कम एक काम करो, ये एक पीडीएफ फाइल तो कम से कम पूरा लिखो, इतना तो कर सकता है कम से कम, 20 पन्ना तो सब लोग होमवर्क में लिख पाएगा, यस और नो, छोटा सा काम तो कर पाएगा। पहले 3 पीडीएफ भेजा था जीओसी का, अभी सिर्फ एक में ही सब कुछ डाल दिया मैंने, एक में ही सब कुछ है, इतना तो कर पाएगा सब लोग। हाँ सर। मिनिमम इतना होमवर्क सब लोग लिखो विदाउट फेल, आज शाम तक। ओके। ये पूरा मैंने जीओसी रिवाइज करा दिया। अब बताओ जीओसी हार्ड लगा या इजी लगा, वो बताओ पहले। इजी लगा। इजी लगा, यस, तो इजी लगा तो अच्छा है, यस। तो मैं 1 मिनट, ये 20 पन्ना भर गया है, तो मैं